पिज्जा को देखते ही खाने का मन तो सबका करता ही है, देखते ही अभी भी मन कर रहा होगा। पर कभी एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि पिज्जा का आयतन क्या होता है, या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न बना दिया, तो आप पेपर में कैसे करेंगे? तो मैं रामराज सिसोदिया आप सभी का मंथन आईक्यू पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो पिज्जा होता है वो हमारे कौन सा फिगर होता है, 2D होता है, 3D होता है? तो ये फिगर होता है 3D। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि ये आपका एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा इसी तरीके से है, वैसे यहाँ पे भी रखा है। तो गोल आकृति तो है, पर साथ में इसमें हाइट भी है। तो एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। क्योंकि आप जानते हैं बेलन हमारा क्या होता है। अगर बेलन की मैं आपके सामने आकृति बनाऊं तो यही तो आकृति होती है बेलन की। देखो, ये हमारा बेलन होता है। अब इसी बेलन को थोड़ा बड़ा करके बना दिया। देखो, मोटाई को तो कम कर दिया, ठीक है, मोटाई को तो कम कर दिया, ठीक है, मोटाई को कम कर दिया। जो हाइट है उसे हमने मोटाई कह दिया। यहाँ पे जो हाइट थी उसी को हम मोटाई कह देंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बेलन है वही एक पिज्जा होता है। तो जो बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यही हमारे पिज्जा का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आयतन के फॉर्मूले की बात कर ली। अब प्रश्न आपके पेपर में कैसे कैसे आ सकते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, एक पिज्जा की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, इस पिज्जा का आयतन क्या होगा? ठीक है, जैसे यहाँ पे पिज्जा भी लगा रखा है। तो देखिए आप, अब आयतन का मैं फॉर्मूला तो बता चुका हूं आपको, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक पिज्जा की त्रिज्या आपको दी है कितनी, 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो 22/7 हो गया पाई की वैल्यू। वैसे आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसी को हम मोटाई कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ये वाला पार्ट था इसी को हम हाइट कह दो, या इसी को हम मोटाई कह दें। ठीक है, तो वही हमारा बेलन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 7 से 7 को आप काट दोगे, 7 दूनी 14 का जब 22 से गुणा करेंगे तो पीछे कितना आएगा, 6 का अक्षर आएगा, तो 616 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा पिज्जा का आयतन हो जाएगा। तो पिज्जा खाते हैं, आप देखते ही मन तो कर रहा था खाने का, बट एग्जामिनर चाहे तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कभी जाए पिज्जा खाने, उसका देखते ही मन करे लाओ मैं इस पे कुछ सवाल सोचूं। तो आप लोगों के लिए नया सवाल हो सकता था, आप सोचूं पढ़ सकते थे कि इसे मैं गोला मानूं कि शंकु मानूं कि बेलन मानूं, क्या माने। तो आप समझे कि हम इसे बेलन क्यों मानते हैं, वही मैंने रीजन बता दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। इससे मैंने एक और प्रश्न लिया है। एक मध्यम आकार के पिज्जा का व्यास 20 सेंटीमीटर, व्यास दिया है, डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा? तो आयतन तो आप लोग समझ चुके हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे डायमीटर, व्यास 20 सेंटीमीटर है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है, मोटाई आपकी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। इसमें आप 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, और बची 1, 7 एकम 7, बची 3, 7 चौके 28, 314 के आसपास आ जाएगा। तो आप कहते हैं 314 घन सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट में उसने नहीं दिया है तो लगभग दिया है, पेपर में कभी कोई लगभग आंसर भी तो देता है। तो 314 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन हो जाएगा। अब कभी कभी एक जन चाहे तो 2 पिज्जा ले सकता है, जैसे एक छोटा पिज्जा एक बड़ा पिज्जा। पेपर में जब आप खाने जाते हैं तो देखते हैं ना, छोटा ही मिलता है, बड़ा ही मिलता है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज है, लार्ज साइज। तो इसी प्रकार से प्रश्न ऐसे भी तो बना सकता है वो। तो ऐसे प्रश्न बन गया, एक छोटे पिज्जे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यदि एक बड़े पिज्जा की मोटाई वही रहे लेकिन त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो बड़े पिज्जा का आयतन छोटे पिज्जा के आयतन से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा? ये बात समझना, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूं छोटे पिज्जा की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यदि एक बड़े पिज्जा की मोटाई वही रहे, जैसे मैं कहूं रेडियस की और हाइट की बात करूं, इसे हम बिना फॉर्मूले के करेंगे, बिना फॉर्मूले के। रेडियस की बात करूं, जैसे पहले वाले की रेडियस 5 से 10 की, या हम कह सकते हैं 1 से 2 कर दी, 2 गुनी कर दी। पहले वाले की रेडियस क्या कर दी, ये पहले वाले की, जैसे ये फर्स्ट पिज्जा है छोटा वाला, ये बड़ा वाला है। क्या करा, एक छोटे पिज्जा की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और मोटाई 1 है, यदि एक बड़े पिज्जा की मोटाई वही रही तो हाइट है जो 1 यहाँ पर होगी तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगी, हाइट तो 1 ही रही है।
लेकिन त्रिज्या को दोगुना कर दिया, तो 1 से 2 कर दिया, क्यों मैं 5 से 10 लिखूं। अब मैं वॉल्यूम की बात करूं, आयतन होता है हमारा 3D, तो जब हम 3D जाते हैं तो 3 भुजाओं को गुणा करना पड़ता है। अब आपको होता है ये कहता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आपको पता है आर को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 1 से 2, तो क्या इन सब का गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 आ जाएगा, तो 1 से 4 हो गया। वो पूछ रहा है तो बड़े पिज्जा का आयतन छोटे पिज्जा से कितना दिखे, कितना दिखे भाई, 1 से 4 है तो कितना दिखे 3, तो आप कहें 3 गुना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 3 गुना बढ़ जाएगा। इसे हम बिना फॉर्मूले के ही हमने ये कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आप भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप मंथन IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हमारी लाइव क्लास चलती है 3 बजे। इसी के साथ साथ अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं, आप चाहते हैं कंप्लीट मैथ बिल्कुल जीरो से आप सीख सकें, चाहे आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स में आपका बिल्कुल डब्बा गोल है, डब्बा गोल मतलब आप बिल्कुल सोचते हैं कि मैथ्स में संख्या भी कैसे काटें, कैसे करें, तो उसके लिए आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें। साथ साथ आप मंथन IQ ऐप पे जाएंगे, SSC एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसे परचेज करके आप कंप्लीट मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कंप्लीट मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे मंथन IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।